हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एसएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी को प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न को ही लिया गया है। तो वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट है, आपको ट्राई करना है खुद से भी बनाने का। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये प्रश्न है सीरीज का। ठीक है, तो 5 से 8, 8 से 16, 16 से 19, 19 से 38 से 41 कैसे हुआ है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, आसान सा प्रश्न है। 5 से 3 जोड़ने पे 8 हुआ है। ठीक है, तो +3 हुआ है। फिर 8 से 16 में क्या हो गया है, गुना 2 हो गया है। फिर +3 हो गया है, 16 और 3 जोड़ दिया है तो 19। फिर 19 से 2 गुना कर दिया है तो कितना हो गया है, 38। 38 से फिर +3 किया है तो कितना होगा, 41। फिर 41 से क्या होगा कि इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो श्रृंखला को पहले आप समझिए क्या हो। पहले 5 से 8 हुआ है तो क्या हुआ है, इसमें 3 प्लस हुआ है। ठीक है, 8 से 16 हो गया है, इसमें क्या हुआ है, 2 गुना हो गया है 8 का। ठीक है, फिर 16 से 19 कैसे हुआ कि 16 का 3 गुना हो गया है, मतलब 3 जोड़ दिया गया है। फिर 19 से 38 हो गया है तो कैसे हुआ है, तो इसका 2 गुना कर दिया है। फिर 38 से 3 जोड़ देने पे कितना हो गया है, 41। तो इसके बाद क्या होगा, 41 का 2 गुना होगा। देखिए, 3 जोड़ फिर 2 गुना, फिर 3 जोड़ फिर 2 गुना, फिर 3 जोड़ फिर 2 गुना होगा। तो 41 का 2 गुना करने पे कितना आएगा, 82, 82। ठीक है, 82 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। मतलब इसमें से जो संख्या है वो सीरीज में क्या है कि कहीं पर एक मिस्टेक है और उसी को हमें चेक करना है। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है, तभी हम गलत पद का चयन कर सकते हैं। तो देखिए, 12 से 18, 18 से 30, 30 से 58, 102, 198, फिर 390 किस प्रकार से ये हुआ है। तो देखिए, 12 से 18 किस प्रकार हुआ है, तो 12 से 18 किस प्रकार हुआ है, तो 12 का 2 गुना कर देना है, कितना होगा, 24। फिर 24 में क्या होगा, 6 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 18। 18 हुआ। इसी प्रकार से सभी को सॉल्व करना है, बस यही यही लॉजिक लगाना है। फिर 18 से 30 कैसे होगा, तो 18 से दोगुना करना है 18, तो 18 दोगुना कितना होता है, तो 36 होता है। फिर 36 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 30। तो देखिए ये 30 आ गया। फिर 30 से 2 गुना करना है, कितना होगा, 60। फिर 60 में यदि हम 6 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 54। लेकिन यहाँ कितना है, 58। होना कितना चाहिए, 54। तो 54 और 58, तो बताइए 1 मिनट के लिए मान लें तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि आगे अभी हम लोग ने चेक नहीं किया है हमने, तो आगे हमें चेक करना है। तो यहाँ 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे तो गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए 54, लेकिन है कितना, 58। तो अब 58 का यदि 2 गुना करेंगे और इससे 6 माइनस करेंगे तो 102 आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। फिर 102 का अगर 2 गुना करके 6 माइनस करेंगे तो 198 आएगा। ठीक है, फिर 198 से अगर 2 गुना करके 6 माइनस किया जाए तो 390 आएगा। ठीक है, 198 से 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 396, और 396 में अगर 6 माइनस कर देते हैं तो 390। ठीक है, तो यानी कि सब क्लियर है, गलती यहीं पे था, होना चाहिए था 54, है कितना, 58। तो यही संख्या गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। इसका सीरीज किस प्रकार से चलेगा, तो बस 12 में आपको 2 गुना करना है और 6 माइनस करना है, सब में यही करते हुए जाना है। जहाँ गलती है वो अपने ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 8 से 24 किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार
प्रश्नवाचक से 32 जो है वो किस प्रकार से संबंधित होगा। तो जिस प्रकार से 8 से 24 संबंधित है उसी प्रकार से संबंधित होगा 32 और प्रश्नवाचक में जो संख्या आएगी। तो देखिए आपको दिमाग में सबसे पहले यही आएगा आपका कि 8 का 3 गुना है 24, तो 32 का किसका 3 गुना है, ठीक है, किसका 3 गुना है, यही आप सोचेंगे कि 8 तिया 24 होता है, तो किसका 3 गुना 32 होता है। तो आप ऑप्शन में देखिए किसी का 3 गुना 32 नहीं होता है, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ हमें कुछ और सोचना होगा। तो देखिए ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा है। 2 और 4 को अलग अलग करना है। 2 और 4 क्या होगा, 2 और 4 ये दोनों को गुना करना है, कितना हो जाएगा 8 आ गया। उसी प्रकार से 3 और 2 को आपस में, ये 3 और 2 को आपस में गुना करने पर कितना होगा 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 को गुना करने से 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 32 में कितना कितना है, 3 और 2 है, 3 और 2 को आपस में गुना करने पर कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो ऑप्शन 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न जो है वो लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। लुप्त, जैसे कि यहाँ पे 90 है, 18 है और 36 है, फिर 13, 26 और 65 है, 75, 15, फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये किस प्रकार से, ये जो श्रृंखला है ये किस प्रकार से फिल होगा। तो पहले इन दोनों को आपको चेक करना है कि इन दोनों में किस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार से हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, 18 से 90 और 18 से 36। तो देखिएगा इसमें जो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा उसको आपको पहले लेना है 18 का 2 गुना कीजिए, कितना होगा 36 आ गया। फिर 18 को 5 गुना करना है आपको, कितना होगा 90। तो देखिए ये 36 और ये 90 आ गया। एक बार लोएस्ट नंबर आपको पहले लेना है, उसके बाद एक बार 2 गुना करना है और एक बार 5 गुना करना है, तो ये दोनों आपको मिल गया। अब इसको सेकंड को आप चेक करना है, लोएस्ट नंबर क्या है 13 है, 13 में एक बार 2 गुना करना है और एक बार 5, तो 13 दुगुना होगा 26 और फिर 13 को एक बार 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 13 पचे 65 65, ठीक है। तो ये देखिए 13 दुगने ये 26 हो गया और ये 65 आ गया। तो उसी प्रकार से थर्ड वाले में भी हमने करना है। पहले लोएस्ट नंबर कितना है 15 में क्या करना है, ये 75 किस प्रकार हुआ है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ है, 15 पचे 75। तो अब कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 2, सब में 2 और 5 हो रहा था, तो 5 पहले से इसमें किया हुआ है, तो 15 से अब हमने 2 करना है, तो 2 करेंगे तो कितना आएगा 30। तो 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये जो यहाँ पे संख्या आपको नज़र आ रहा है, ये शब्द, ये जो डिपार्टमेंट है, बोल रहा है कि नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो इस डिपार्टमेंट में जितने भी नंबर हैं इस सब से मिल के एक नहीं बनेगा। तो आपको पहले चेक करना है कि डिपार्टमेंट में क्या क्या है। तो पहले आपको इसका ऑप्शन से सॉल्व करना है। पार्ट, PART, पार्ट, तो पी है, हाँ डिपार्टमेंट में पी है। ए है, जी हाँ ए भी है, आर भी है और टी भी है, तो पार्ट इसमें है, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, ये होगा नहीं। अब ट्रीट है, तो ट्रीट के लिए पहले टी है, आर भी है, हाँ देखिए आर भी है, ई भी है, ए भी है, टी भी है, ठीक है। तो ट्रीट में यानी कि बी भी नहीं होगा, ये भी है। एम, हाँ एम है, ए भी है, टी है, लेकिन देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे यू है यहाँ, लेकिन यहाँ पे किसी भी जगह में यू नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ई का प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ ई है, यानी कि 100% इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये मैच्योर होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में यही सही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा अक्षर, तो यही प्रयोग करेंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि पार्ट है, ट्रीट भी है और टेम भी है, टी है, ए है, एम भी है और ई भी है, सब है। लेकिन इसमें यू जो हो, यू नहीं है। ठीक है, तो यू ही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स सुबह को 5 बजे, 8 बजे और 5 बजे कहेंगे तो आपको 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी, और शाम को रीजनिंग की वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल के रीजनिंग के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।